खूब हंगामा हो रहा था। मंदिर के सारे पिंडे जमा हो गए थे और पूरन लाल की हालत पर इनके चेहरे उतरे हुए थे। हम लोग मंदिर में वापस आ गए, फिर खाने पीने की चीजों की तलाश में भटकने लगे। खाना मौजूद था, ये दूसरी बात है कि परोसा नहीं किया था। बहरहाल हमने अपनी जरूरत के मुताबिक निकाल लिया और इत्मीनान से एक कोने में बैठकर खाने लगे। यार तालूत, मैंने खाना खाते हुए तालूत को मुहातब किया, पीरो मुर्शद, इस पूरन लाल के बच्चे के नीचे अंडे कहाँ से आ गए? और आसम ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी, वो बेचारा अंडे कहाँ से देता। वाकई तुम बहुत बड़े शैतान हो, मैंने हंसते हुए कहा। अबे ये बताओ, लुत्फ आ रहा है या नहीं? मैं तो खौफजदा हूँ यार। इस बूढ़े तिलका से? हाँ, इसके बाद अगर तुमने ये बात जुबान से निकाली ना, तो तुम्हें मुर्गा बनाकर पूरन लाल से तुम्हारा जोड़ा लगवा दूंगा। संजीदगी से कह रहा हूँ, तालूत ने घुराते हुए कहा। तुम देखो इसने हमारे बारे में कितना दुरुस्त अंदाजा लगाया है। अरे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, वो मुकाबले पर तो आए, तालूत ने कहा। और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। तालूत भी खाते हुए सोच रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम तिलका पंडित को माफ भी नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब? हाँ, इसकी जान बख्शी की जा सकती है, वो भी एक शर्त पर। कैसे? मैंने पूछा। अगर वो राजहंस हमें दे दे, तालूत ने जवाब दिया। हूँ, ये राजहंस कोई बहुत बड़ी मुसीबत बनकर रहेगी, मेरी पेशन गोई है। बना करे, अंदाजा लगाओ, क्या ये वही लड़की हो सकती है? किस बिना पर कह रहे हो? वो इतनी खूबसूरत थी, हाँ यार कसम ले लो, जो जहन में ऐसी वैसी कोई बात हो, लेकिन वो लड़की जहन से बुरी तरह चिपक गई है। लेकिन तालुक, तुम इसे अपने तौर पर क्यों तलाश नहीं कर लेते? पहले भी कह चुका मेरी जान के मेरे ऊपर भी बाज इखलाकी पाबंदियां हैं, जिन्हें तुम पर जाहिर करने से मजबूर हूँ। बाज मामलात में मेरी पोजीशन यूं समझ लो कि कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता। हाँ, तुमने कहा था, मैंने गर्दन हिलाई। अलबत्ता तुम्हारी वाले के लिए मदद कर सकता हूँ, तालुत ने मुस्कुराते हुए कहा। देवमती? हाँ क्यों? तालुत ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। हम इसकी मदद जरूर करेंगे तालुत, लेकिन अब मैं उसे अपनी नहीं कह सकता। क्यों? अरे तुमने इनकी पूरनलाल से गुफ्तगू नहीं सुनी? वो किसी सत्यप्रकाश से प्रेम करती है। ओ, तब क्या फर्क पड़ता है, हम उसे सत्यप्रकाश दिला देंगे। मगर यार, ये राजा गोविंदास कपूर तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक नाम हो। इससे कब मुलाकात करोगे? तुम यहाँ के हंगामे निपटा लो, फिर देखेंगे। तो आओ आज तुम्हारी देवमती से मिलने। अभी नहीं तालुत, मेरी राय है पहले तिलका का किस्सा निपटा दो। हूँ, तालुत ने होंठ बीच कर मेरी तरफ देखा। बिल्कुल, आओ इस बूढ़े से भी निपट लें। तालुत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। न जाने क्यों मेरा दिल धड़क उठा, लेकिन अब किसी खौफ का इजहार तालुत के गुस्से को दावत देना था। और ये इंतहा पसंद शख्स तफरीहन भी अपनी किसी बात को अमली जामा पहना सकता था। हम दोनों इस कमरे से निकल आए जहाँ खाने पीने की चीजें मौजूद थी। पिंडे अब भी हैरान परेशान टोलियों में बटे खड़े थे। वो पूरन लार और घंटे बंद हो जाने वाले वाकयात पर चेमगोइयां कर रहे थे। हम इनकी दिलचस्प बातें सुनते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पूरन लाल रहता था। फिर हम इसके कमरे के सामने पहुंच गए। तालुत ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ महाराज, अंदर से तिलका की आवाज सुनाई दी और हम अंदर पहुंच गए। पूरन लाल बदस्तूर एक कोने में बैठा था। इसके नीचे अंडे रखवा दिए गए थे, क्योंकि इसने रो रो कर दीवारों से सर मारना शुरू कर दिया था। उसे अपने निकलने वाले चूजों का गम था। एक सिरे पर हरचरण लाल बैठा खूनी निगाहों से देख रहा था, लेकिन तिलका के मनहूस चेहरे पर वही तासुरात थे। पधारिये महाराज, पधारिये, उसने हम दोनों से कहा और हम बैठ गए। क्यों ना हमारे दरमियान साफ साफ बातचीत हो जाए महाराज, तिलका ने कहा। हम तैयार हैं। क्यों हरचरण लाल जी? तालुत ने हरचरण लाल से कहा। आपने जिस तरह यहाँ आकर लोगों को परेशान किया है, ये अच्छी बात नहीं है। आप मन की बात कहें, क्या चाहते हैं आखिर आप? हरचरण लाल ने गुस्सीले अंदाज में कहा। कोई पूछे भी तो मन की बात हरचरण लाल, तालुत ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बजाय आपने तो हमारे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। इस बंदर को बुलाकर तो आपने हमें और गुस्सा दिला दिया है। हम इस बंदर के बगैर भी गुफ्तगू कर सकते हैं। तालुत ने तिलका की तरफ इशारा किया और हरचरण लाल शदीद गुस्से के आलम में खड़ा हो गया। वो तिलका की तौहीन पर चिरागपा हो रहा था, लेकिन मकार तिलका बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। मकार साधु, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तुम तिलका महाराज का पान नहीं कर सकते। महाराज आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपने हंजर से इनके टुकड़े कर दूं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हरचरण लाल अपनी पेटी से हंजर खींचते हुए बोला, लेकिन तिलका ने हाथ उठा लिया था। रहने दे हरचरण, मनुष्य के कहने से कुछ नहीं हो जाता। पधारिये महाराज, आप हरचन्ना से ही बात कर लें, मैं खामोश रहूंगा। वो अपनी मनहूस आवाज में बोला। हरगिज नहीं सूखे बंदर, तुम इसे हमारे टुकड़े करने के लिए कहो, तालूत ने जहरीले लहजे में कहा। हरचरण लाल सचमुच हंजर सीधा करके तालूत की तरफ दौड़ पड़ा। तालूत ने इस वक्त कोई पुरसरार चाल चलने की बजाय सीधा हरचरण लाल के हंजर पर हाथ डाल दिया और फिर इसका जोरदार थप्पड़ हरचरण लाल के गाल पर पड़ा। क्या ही जोरदार आवाज थी, जैसे पटाखा छूटा हो। हरचरण लाल का सर चकरा गया था। फिर वो हंजर को उल्टा सीधा हवा में लहराता चीहा, मार डालूंगा। लेकिन इसी वक्त तिलका की आवाज सुनाई दी। हरचरण लाल, क्या तू खुद को तिलका का अपमान नहीं कर रहा? क्या तू खुद तिलका का अपमान नहीं कर रहा? क्या तू इसकी बात मान रहा है? और हरचरण लाल रुक गया। तिलका महाराज, तिलका महाराज, भस्म कर दो इन्हें, मार डालो इन पापियों को, भस्म कर दो। मैंने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब दरगाहपुर में ये रहेंगे या मैं? मुझे अपने अपमान की चिंता नहीं है। मैं धीरज रखो हरचरना, तुम मुझे महल में क्यों लाया है? तुम मुझे महल में क्यों लाया है? मैं इन लोगों को ठीक कर दूंगा। तुमने हरचरण का अपमान करके बहुत बुरा किया बाल को, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।
बुढ़े बेवकूफ, तेरी शामत आई है, हम तैयार हैं, जब जी चाहे सामने आ जा, जिस तरह चाहे आ जा, देखेंगे तो कितना बड़ा साधु है। तालूत ने कहा, ऐसे नहीं महाराज, तिलका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये राजमहल है, लड़ना है तो किसी सुनसान जगह चलकर लड़े, इस लड़ाई में मजा आएगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है यही कर ले। आओ तरबूज महाराज, तालूत ने कहा। मैं भी उठ गया। हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। हरचरण लाल दीवानगी के आलम में होंठ चुबा रहा था, लेकिन बेबस इंसान कर भी क्या सकता था। तिलका भी कुछ ना बोला, हम बाहर निकल आए। मैं खामोश था, लेकिन तालूत के होंठों पर वही लापरवाह मुस्कुराहट थी। हम वापस अपनी कोठरी में आ गए। फिर मैंने गहरी सांस ली। जी हरबूज जी महाराज, मैंने उसे देखते हुए कहा। क्यों? तालूत ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या ख्याल है? कुछ नहीं, ऐश करो, कोई तफरीही प्रोग्राम बनाओ। तिलका तिलका के बारे में कुछ नहीं सोचोगे? मेरी समझ में नहीं आता, रख के तिलका तुम्हारे जहन पर इस कदर सवार क्यों है? तालूत ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। क्या तुम्हारे ख्याल में अब इसकी कोई गुंजाइश रह गई है कि वो हमारे साथ बात करे? और हमें रियायत की जरूरत ही क्या? जरूरत है क्यों? और हमें रियायत की जरूरत है क्यों? मेरा ख्याल है हमारा खाना पीना भी बंद कर दिया जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। ओहो भाई, तुम गलत क्यों सोच रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं है। अच्छा, ये मतलब नहीं है, मैं वाकई गलत सोच रहा था। तालू दांत निकाल कर बोला। और मैं हंस पड़ा। आरिफ, मैं चाहूं तो अभी तिलका को नाच नचा सकता हूँ, लेकिन तुमने देखा, पहला बार पूरन ने किया और अब वो अंडे सह रहा है। मैं चाहता हूँ तिलका भी यही कोशिश करे। जैसे तुम्हारी मर्जी यार, मैंने बेजारी से कहा। आओ हंगामा करें, तालूत ने कहा। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। हंगामा? सिर्फ हंगामा? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? हंगामा? तालूत हंस पड़ा और मैं अहमकों की तरफ से घूरता रह गया। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकल आया। लेकिन तिलका हमसे पहले ही हंगामा शुरू कर चुका था। बेशुमार पिंडे हमारे कमरे के सामने जमा हो गए थे। इनके चेहरों पर खतरनाक तासुरात थे। मैं उन्हें देखकर ठिठक गया और तालूत ने होंठ भींच लिए। तब दो कवि हैकल पिंडे आगे बढ़ाए। क्या तुम मलीच हो? इनमें से एक ने पूछा। क्या बात है महाराज, तालूत ने नरम लहजे में कहा। तिलका महाराज कहते हैं तुम मलीच हो, चालाकी से यहाँ घुस आए हो। क्या हम सूरत से तुम्हें मलीच नजर आते हैं? तालूत ने पूछा। मुसलमान बड़े चालाक होते हैं, हर तरह की सूरतें बना लेते हैं और सूरतें बिगाड़ भी देते हैं महाराज। तालूत ने कहा। तुम्हें बताना पड़ेगा, पिंडा बोला। ना बताएं महाराज तो? तालूत ने मुस्कुराते हुए बोला। हम जबरदस्ती तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, एक शर्त पर महाराज। तालूत मुस्कुराते हुए बोला। क्या शर्त है? पिंडा बोला। तुम जानते हो पंडित जी के तिलका महाराज गंदे इल्म का माहिर है। महाराज का अपमान मत करो, वरना हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ पंडित जी, महाराज के खुद तिलका अरंगा सियार है, असल में वो मलीच है। अपनी जान बचाने के लिए इसने ये इल्जाम लगाया है। वो तुम्हारी तवज्जो हमारी तरफ मबजूल करके खुद छुपना चाहता है। तुम झूठ बोल रहे हो, पिंडा चीखा। तो उसमें परेशानी की क्या बात है? बालको जाओ, पहले तिलका को देखा, इसके बाद हमारे पास आ जाना। तालूत ने कहा। और इतनी देर में तुम भाग गए महाराज, तो आधे आदमी हमारे पास छोड़ जाओ। अरे इनकी बातों में मत आओ, तिलका महाराज जैसे महान पुरुष कहीं मलीच हो सकते हैं? किसी ने कहा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मैं इसके बाद बात करूंगा। अगर इसके खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो उसका बुरा हशर करूंगा। तालूत ने कहा। मैं इसके लहजे को अच्छी तरह समझता था। चलो वरदसियो, महाराज से बात करें। चलो वरसदियो, महाराज से बात करें, एक पिंडे ने कहा। आओ, और 10-12 पिंडे चल पड़े। बाकी लोग हमारे सामने ही खड़े थे। वो कीना तूज निगाहों से हमें देख रहे थे। शायद तिलका ने इन्हें खूब भरा था। महाराज हुरबूज जी, मैंने सरगोशी की। साहब ठीक है यार, तफरी शुरू हो चुकी है। तालूत ने भी इसी सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया। मैंने गहरी सांस ली। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। फिर दूसरी तरफ से शोर की आवाजें उभरी। सब चौंक पड़े। 4-5 पिंडे तिलका को उठाए हुए आ रहे थे। हमारे नजदीक खड़े हुए पिंडों ने उन्हें देख लिया और सब गुंग होकर रह गए थे। अब किसी को कुछ कहने की सुनने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। तो ये बदमाश मुसलमान आज तक हमें तिलका पंडित बनकर धोखा देता रहा, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करता रहा है, ये हम सबको बेवकूफ बनाता रहा। मारो मारो। और पिंडों ने तिलका पर यलगार कर दी। मारा गया गरीब। मैंने सोचा, इसकी सूखी हड्डियों में जान ही कितनी थी। कभी हैकल पिंडे एक एक हाथ भी मारते तो वो गया था काम से। पिंडों ने अपनी दनिश में तिलका को अधमुरा कर दिया था और तिलका इस तरह पड़ा था जैसे मर गया हो। जाओ महाराज, हरचंद लाल को खबर दो कि तिलका मलीच है, किसी पिंडे ने कहा। फिर सारे पिंडे से छोड़कर हट गए। मरवा दिया ना, मैंने तालूत से कहा, लेकिन तालूत गौर से तिलका को देख रहा था। पिंडों ने इसे इतना मारा था, लेकिन तिलका के बदन के किसी हिस्से से खून नहीं निकला था। पिंडे अब थोड़े थोड़े फासले पर टोलियां बनाए खड़े थे और तिलका के मुसलमान हो जाने पर वो सख्त हैरान थे। और इसके बाद शायद इनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि हमसे अपना मुतालबा दोहराते। फक्तन तिलका ने एक आंख खोलकर देखा और फिर दूसरी आंख खोली। इसके होंठों पर वही शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। इसके किसी अंदाज से तकलीफ का इजहार नहीं होता था। तब वो उठकर अपनी जगह बैठ गया। अरे तालूत, मैं हैरत से बोला। तालूत भी तिलका की जानब देख रहा था। तिलका ने हमारी तरफ देखकर आंख मारी। वार कर गए महाराज, मगर अब होशियार हैं, अगला वार तिलका का होगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। चिंता न करें महाराज, सारे वार आप पर लौटते रहेंगे। तालूत ने भी मुस्कुराते हुए कहा। देखेंगे देखेंगे। तिलका खड़ा हो गया। फिर वो एक तरफ बढ़ा तो पिंडे इसकी तरफ दौड़ पड़े। जा कहाँ है बदमाश, महामंत्री जी तेरे बारे में फैसला करेंगे, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। पंडों ने इसे पकड़ लिया। तब तिलका ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। तब तिलका ने संजीदगी से इनकी तरफ देखा। बस बस, छोड़ दो, बहुत होगी। इन दोनों ने तुम इतने सारों को बेवकूफ बना दिया है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है।
तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? अरे पागलो, ये जादूगर है, मलीच जादूगर, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। जाने ना पाए कितनी ही चालाकी करे। तालूत ने आवाज लगाई और पिंडों ने तिलका को और मजबूती से पकड़ लिया। तब तिलका ने इन लोगों को घूरा और फिर इसने दोनों पांव उठाए। अब इसका बदन पतला होता जा रहा था, पतला और पतला और पतला, यहां तक कि अचानक पिंडों के मुंह से दहशतजदा चीखें उभरी। तिलका के बाजू भी गायब हो गए थे। अब पंडित के हाथों में पीले रंग का एक बदहैयत सांप लटक रहा था। पिंडों ने भयानक चीखों के साथ सांप छोड़ दिया और सांप इस तेजी से एक तरफ भागा कि सिर्फ इसकी दुम देखी जा सकी। फिर वो निगाहों से गायब हो गया और पिंडे मुंह फाड़े खड़े थे। फिर वो हमारी तरफ मुड़े। क्षमा कर दें धर्मात्मा, क्षमा कर दें महाराज, तिलका मलीच है, हमें मालूम नहीं था। और फिर अचानक सब खामोश हो गए। हरचरण लाल आ रहा था। कहाँ है तिलका महाराज? उसने गुराते हुए पूछा। वो मलीच था महामंत्री जी, हमने खुद देखा था, एक पिंडे ने कहा। कौन, तिलका महाराज? हाँ, क्या बकता है पागल, गधे कमीने। हरचरण लाल पिंडे पर टूट पड़ा। उसने कई हाथ पिंडे को रसीद कर दिए। बोल, कहाँ है तिलका महाराज? भाग गए। कहाँ भाग गए? सांप बनकर भाग गए, पिंडों ने बताया। ओ अकल के अंधो, इसके बाद भी तुम इन्हें मलीच कहते हो, तुम्हारा सत्यानाश। हरचरण लाल धाड़ा और फिर वो हम लोगों की तरफ देखता हुआ बोला, तुम लोग क्या चाहते हो? मुझे बताओ, भगवान के लिए मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। कभी मन से तो पूछो महाराज, तुम तो हमेशा दुश्मनों की तरह पेश आते रहे हो। अरे तिलका क्या, इसकी हैसियत क्या? हम तो ऐसे धर्मात्मा है कि तुम्हें राजाओं का राजा बना देंगे। पर कभी मन से तो बात करो ना हरचरण, तालूत ने मोहब्बत मेज अंदाज में कहा। हरचरण चौंकों से देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे इसके ज़हन पर तालूत की बात ने असर किया हो और अब वो नए अंदाज में सोच रहा हो। फिर इसके चेहरे पर नरमी फैल गई। तो तिलका महाराज चले गए? ना जाते तो अपनी चटनी बनवाते। मेरे साथ आइए महाराज, हरचरण लाल ने नरम लहजे में कहा और तालूत मेरा बाजू पकड़कर आगे बढ़ गया। हरचरण लाल हमारे साथ आ रहा था। फिर वो हमारी कोठरी में दाखिल हो गया। हम लोग इसकी तरफ से लापरवाह हो गए थे। आपने एक अनोखी बात कही है महाराज, मैं इसके बारे में सोचने लगा हूँ। आराम से जाकर सोचो हरचरण, इस तरह ना सोचना जिस तरह पूरनलाल ने सोचा था और जिसके नतीजे में वो अंडे सह रहा है। हरचरण बुरी तरह चौंक पड़ा। तो महाराज पूरनलाल, हम जैसे महान साधुओं का अपमान करोगे तो मुर्गी का कुतिया भी बन सकते हो। अब तो सोचना पड़ेगा महाराज, यूं समझ लो इस वक्त से हमारी आपकी लड़ाई खत्म होगी। अब हम एक दूसरे का मान करेंगे। फलो फूलों के बच्चा, तालूत हाथ उठाकर बोला। मेरे कोई सेवा हो तो बताइए, हरचरण लाल ने कहा। बताएंगे बताएंगे, पर इसका जब तुम अपने मन में फैसला कर लोगे, तुम जो कुछ कह रहे हो वही करोगे या कुछ और? मैं फैसला कर चुका हूँ महाराज। हरचरण मुस्कुराता हुआ बोला। झूठ मत बोलो, तुम्हारे मुख से क्रोध टपक रहा है। नहीं महाराज, भगवान की सौगंध, अब मैं आपका दास हूँ। और तिलका? तिलका महाराज के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मगर वो गए कहाँ? जान बचाकर भाग गए, तालुत मुस्कुराकर बोला। हरचरण लाल सोच में डूब गया था। फिर वो गर्दन हिलाता हुआ बोला, बड़ी अजीब बात है, भगवान ही बेहतर जाने। हाँ, भगवान ही बेहतर जाने, तालुत ने जवाब दिया। रात को मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करूंगा महाराज, हरचरण लाल वापस मुड़ता हुआ बोला। जरूर जरूर, तालुत ने बड़े हलूस से गर्दन हिलाई थी। हरचरण लाल बाहर निकल गया और तालुत मेरे तरफ देखने लगा। क्या कहते हैं हरबूज जी महाराज? खुदा ही बेहतर जाने। ठीक है हरचरण लाल जी, बल्कि महामंत्री जी, अगर हमारे रास्ते में नहीं आए तो हम इनसे दुश्मनी नहीं करेंगे। तिलका महाराज का कोई निशान नहीं मिला था। पूरा राज मंदिर सरगोशियों का खड़ा बना हुआ था। पिंडे अब हमारे लिए अपने दिलों में कीदत पा रहे थे। उनका इजहार इनके रवैये से हुआ था। बहरहाल मुझे या तालुत को इन बातों की क्या परवाह हो सकती थी? हम तो बकौल शही से इन्हीं का खा रहे थे और इन्हीं के सीनों पर मूंग डाल रहे थे। हासी रात गए। हरचरण लाल जी की आमद की इतला मिली। हमने मुस्कुराते हुए इनका स्वागत किया था। हरचरण लाल के चेहरे पर गौर फिक्र के आसार थे। कहिए महामंत्री जी, क्या हाल है? मैंने पूछा। कृपा है महाराज की, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? तिलका महाराज के पास गया था, जाना ही चाहिए था, तालुत ऐसे बोला। मिले? मैंने पूछा। हाँ, अपनी गुफा में मौजूद थे। क्या कर रहे थे? तैयारियां कैसी? आपसे मुकाबले की। खूब। तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है हरचरण जी? मैं बड़ी कटना में पड़ गया हूँ महाराज। आप भी महान है और तिलका महाराज भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। समझ में आता किस पर भरोसा करूं। भरोसा किस सिलसिले में हरचरण लाल? आप नहीं समझते महाराज, हम सब समझते हैं। साधु से कोई बात छुपी हुई नहीं है। जानना चाहते हो हरचरण? मैंने कहा। हाँ महाराज, बता दें। तो फिर सुनो, तुम्हारे रास्ते का बड़ा कांटा पूरनलाल था, जिसे तुम साफ नहीं कर सकते थे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि पूरनलाल बहुत बड़ा साजिशी है। तुम्हारी सारी बातें इसके लम में थी। तुम इसे बनाए रखने के लिए मजबूर थे। तुम्हारे रास्ते का वो कांटा हमने ही साफ किया और इसके बाद भी हम ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलका महाराज ने गलती की, हरचरण लाल बोला। गलती मनुष्य ही करते हैं हरचरण लाल, मगर अब तिलका महाराज का क्या करेंगे? पुलका बनाकर लटा देंगे, चिंता मत करो, तालूत ने लापरवाही से कहा। हरचरण लाल के चेहरे पर गहरे गौर फिक्र के तासुरात नजर आते रहे। फिर इसने ठंडी सांस भरी बोला, पूरन लाल, अब ठीक तो नहीं होगा महाराज? तुम चाहो तो नहीं होगा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसे ठीक नहीं होना चाहिए। हरचरण बोला। नहीं होगा हरचरण लाल, मगर इसके बदले में तुम हमें क्या दोगे? मेरा काम हो गया तो मैं आपको वो दूंगा महाराज जो आप चाहेंगे। हरचरण लाल पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। वचन देते हो? हाँ वचन देता हूँ। एक बात सुन लो हरचरण, ये बात तुम्हारे इलम में भी है
क्या पूरन लाल ने एक बार हमें विष देकर हलाक करने की कोशिश की, दूसरी बार इसने हमें बंद करके सांप से डसवाने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ तुम्हारे सामने है, तुम भी अच्छी तरह सुन लो। तिलका की कोशिशों को जारी रहने तो वो हमारे दुश्मनों में से है, लेकिन अगर तुमने हमसे कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम नकाम तो रहोगे, मगर इसके बाद तुम्हारे मित्र ना रहोगे। मैं वचन दे चुका हूँ महाराज, आज से हमारी और आपकी सिर्फ दोस्ती है, लड़ाई खत्म हो चुकी है। क्या महल की बातें हमसे छुपाओगे? नहीं छुपाऊंगा महाराज। पूरा पूरा भरोसा करोगे? हाँ, इसी में कल्याण है। हाँ तो पहली बात बताओ। पूछे महाराज। राजहंस कहाँ है? तालूत ने तीर फेंका और हरचरण का चेहरा एकदम उतर गया। इसकी आंखों में अजीब सी कशमकश नजर आने लगी। हम दोनों इसके चेहरे का बगौर जायजा ले रहे थे। फिर इसने खुशक होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, अब इसका क्या करेंगे महाराज? चटनी बनाकर रोटी के साथ खाएंगे। ये क्यों पूछते हो? आपके सवाल से मेरे मन में फिर शुबा जाग उठा है। हरचरण आहिस्ता से बोला, कैसा शुबा? मुझे क्षमा करें महाराज, यही कि आप मलीचों के जासूस हैं। यानी मुसलमानों के? तालूत ने पूछा। मेरे कान भी खड़े हो गए थे। हाँ, अगर हैं भी तो तुम्हारा क्या बगाड़ लोगे हरचरण लाल? तालूत ने कहा, मैं अपने प्राण दे दूंगा महाराज, मगर आपको अपना राजदार नहीं बनाऊंगा। फिर हरचरण ने जिन हिजान के दरमियान कहा, तब फिर भगवान की सुगंध खाकर कहते हैं कि मुसलमानों के जासूस नहीं है। इसके बाद भी हम कुछ नहीं कहेंगे, इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करता हूँ महाराज, मुझे इनसे बहुत नफरत है। आप देख लेंगे एक दिन पूरे दरगाहपुर को इनसे साफ कर दूंगा। हम इनसे कोई गर्ज नहीं है हरचरण लाल, मैंने कहा। तब फिर आपने राजहंस के बारे में क्यों पूछा? क्यों, इससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक? तालूत ने बेसख्ता पूछा। हरचरण लाल गहरी निगाहों से हम दोनों को देखने लगा। फिर इसके होंठ पर मुस्कुराहट फैल गई। अगर आपको ये ताल्लुक नहीं मालूम महाराज, तो फिर मुझे इत्मीनान है, इसने सुकून से मुस्कुराते हुए पूछा। फिर हम दोनों अहमकाना अंदाज में शक्ल देखते रहे, लेकिन ये अनोखा इंकशाफ हमारे लिए बेहद दिलचस्प था। बहरहाल हम दोनों भी संभल गए और तालूत ने अपना सवाल फिर दोहराया, तुमने राजहंस के बारे में नहीं बताया? आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए तो हम राजमहल आए हैं मूर्ख। तालूत ने कहा, राजहंस के लिए? हाँ, क्या आपने उसे देखा है महाराज? हाँ, कहाँ? जब हम दरगाहपुर आए थे तो एक रात हमने बस्ती के सबसे बड़े मंदिर में स्थान किया था। ये कुछ दिन पहले की बात है। वहीं हमने राजहंस को देखा और हमारी सारी तपस्या कष्ट हो गई। हमारा ख्याल था कि वो उसी मंदिर में रहती होगी, लेकिन इस समय के बाद से वो हमें नजर नहीं आई। ओ हाँ, एक रात वो राम नारायण मंदिर में थी। हरचरण लाल जल्दी से बोला, हम इसी रात की बात कर रहे हैं। अजीब बात है महाराज। हरचरण गर्दन हिलाकर बोला, क्यों, क्या बात है? इस लड़की को जो एक निगाह देखता है इस पर मर मिटता है। क्या ऋषि, क्या मुनि, हम अपने अलावा इसके एक भी आशिक को जिंदा ना रहने देंगे। तालूत जल्दी से बोला, हाँ महाराज, ताकतवर की लाठी सबसे बड़ी। पूरन लाल भी इसे चाहता था। मैं भी इसे बहुत प्रेम करता हूँ, और तिलका महाराज तो कहते हैं कि उसके प्रेम में सूख गए। और कितने प्रेमी है इसके? तालूत ने भारी लहजे में पूछा। महाराज, गोविंदास कपूर के कानों में इसकी आवाज नहीं पहुंची, वरना फिर किसी की हिम्मत कहाँ थी वो इसे प्रेम कर सके। हरचरण ने बताया, कापुर में इश्क करने के अलावा और कोई काम नहीं होता। काम करने वाले अलग होते हैं महाराज, प्रेमियों को प्रेम करने से ही कहाँ फुर्सत होती है। जैसे महाराज गोविंदास कपूर। महाराज, हाँ। हरचरण लाल हंस पड़ा। वो दुर्गापुर का सबसे बड़ा प्रेमी मालूम होता है। आपने ठीक कहा महाराज, हरचरण लाल बोला। तो फिर हमारे प्रेम का क्या होगा हरचरण लाल? हरचरण लाल के होते हुए किसकी मजाल है महाराज कि वो आपकी प्रेमिका को ले जाए। धन्यवाद हरचरण, धन्यवाद। मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। तालूत ने झूमते हुए कहा, पर मेरी भी एक मनोकामना है महाराज। हाँ हाँ कहो। तालूत आंखें बंद करके बोला, आप भी मन से मेरे मीत बन जाएं। खुद को इस काबिल साबित करो हरचरण लाल। मैं कोशिश करूंगा महाराज, मगर मुझसे बड़ी भूल हो चुकी है। वो क्या? मैं आपके खिलाफ तिलका महाराज को खड़ा कर चुका हूँ। कितनी देर खड़ा रहेगा? इसकी टांगों में जान नहीं, या खुद गिर पड़ेगा? ये महाराज की भूल है। क्यों? तिलका जैसा ज्ञानी साधु दूसरा नहीं है महाराज। वो बहुत बड़ी ताकत रखता है। इसके सूखे शरीर में सैकड़ों शैतान छुपे हुए हैं, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। वो बहुत चालाक है महाराज। अब मैं आपका मित्र हूँ। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो आपको कामयाब करे, लेकिन तिलका महाराज से होशियार रहें। ठीक है हरचरण लाल, तुम राजहंस की बात करो। तिलका जैसे दूसरे लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दो। राजहंस आपके अलावा किसकी हो सकती है महाराज? परंतु मेरे काम के बाद। तो तुम्हारा काम क्या है? तालूत ने पूछा। कुछ बातें मिली भी रहने दे महाराज, आप पहले तिलका महाराज से निपट ले, इसके बाद मैं अपना काम बताऊंगा। राजहंस का क्या होगा? कह चुका हूँ महाराज। नहीं बालक, तेरा मन साफ नहीं है। तू सोच है कि अगर हम तेरा काम ना कर सके तो हमारी बात नहीं मानेगा। तू सोच है पता नहीं हम तिलका को नीचा दिखा सके या नहीं। हाँ महाराज, तुम्हारा ख्याल ठीक है, मैं इनकार ना करूंगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस समय तक हम राजहंस के लिए तड़पते रहेंगे? मजबूरी है महाराज। नहीं हरचरण लाल, हम किसी काम के लिए मजबूर नहीं है। हम जब चाहें इसे हासिल कर सकते हैं। तू या कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। मैं जानता हूँ महाराज, परंतु मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आगे आपकी मर्जी, मुझे मित्र कह चुके हैं। हरचरण लाल ने कहा। तरबूज जी महाराज, तालूत ने मुझे पुकारा। जी महाराज तरबूज, क्या ख्याल है? जो आपका ख्याल है महाराज। आशिक आप है, मैं नहीं। अगर मैं राजहंस का आशिक होता तो हरचरण लाल से कहता कि उसे एक बार मुझसे मिला दिया जाए।
बस थोड़ी सी बातचीत कर लूं, इसके बाद हरचरण का काम शुरू कर देता। तो फिर हम भी यही कह देते हैं, तालुत बोला। ये ठीक नहीं होगा महाराज, हरचरण लाल बोला। इसके अलावा और कुछ ठीक नहीं होगा हरचरण। मगर महाराज, तिलका के खतरे को आप क्यों भूल रहे हैं? जिस तरह वो सांप बनकर भाग सकता है, इसी तरह वो राजहंस को नहीं ले जा सकता। किसकी मजाल है हमारे होते हुए हमारी प्रेमिका को ले जाए? मगर हरचरण लाल, तिलका अब भी तो यही काम कर सकता है। तुझे ज्यादा बेहतर मालूम है वो कितना चालाक है। और हरचरण लाल गहरी सोच में डूब गया। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार फैल गए थे। फिर वो आयशा से बोला, हाँ महाराज, जबकि बात और थी। आपकी बात और है, तुम ठीक ही कहते हो। तिलका को जब ये मालूम होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो सबसे पहले राजहंस को हत्याएगा। ता फिर जल्दी करो, पहले राजहंस को निकालो, इसके बाद दूसरा काम करेंगे। क्या तिलका को मालूम है कि राजहंस कहाँ है? नहीं, ये किसी को नहीं मालूम, मगर उसे जरूर तलाश करेंगे। तो फिर मगर उसे जरूर तलाश करेगा। तो फिर चलो ना हरचरण जी। मगर उसे मैं कहाँ ले जाऊंगा महाराज? तिलका हर जगह पहुंच सकता है। हरचरण फिक्रमंदी से बोला, तुम इसे हमारे हवाले कर दो। इसके बाद तिलका इसका बाल भी बिका नहीं कर सकेगा। मगर मेरे पास क्या रह जाएगा महाराज? हरचरण लाल परेशानी से बोला। तब तेरी बुद्धि खराब हो गई हरचरण। सुन, अगर तिलका इसके बारे में मालूम कर सकता है, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम तुम्हें बता सकते हैं वो कहाँ है। तालुत ने झुंझुलाए हुए अंदाज में कहा। मैं चौंकों से देखने लगा। तालुत ने पहले ये कोशिश नहीं की थी, फिर अब क्यों? महाराज महाराज, मेरे काम की बात भी तो करें। ठीक है, मैं राजहंस को आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन फिर मेरे काम का क्या होगा? हरचरण लाल, अगर ये बात है तो आज ही अपना काम बता दे, हमने कब मना किया है? तालुत ने नरम आवाज में कहा। हरचरण गर्दन झुकाकर किसी गहरी सोच में डूब गया। चिलाक महामंत्री शायद कुछ अहम फैसले कर रहा था। फिर इसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है महाराज, अभी मैं आपको अपने काम के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में राजहंस की रक्षा आपसे अच्छी तरह कोई नहीं कर सकेगा। मैं राजहंस को आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन इसके साथ ही आपको एक वचन भी देना पड़ेगा। कैसा वचन? आप मेरा काम जरूर करेंगे। अगर तिलका महाराज आप पर छा गए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं समझेंगे। हमें मंजूर है हरचरण लाल। तब आइए महाराज, मैं आज जरूरी फैसले कर ही डालूं। खतरा मोल लिए बिना कौन सा काम चलता है। हरचरण ने काम। दोनों तैयार हो गए। राजहंस को लेकर राजमंदिर में ही आ जाएंगे महाराज, या आप खुद इसके साथ वहीं रहेंगे? मेरे ख्याल में अभी इसको सामने लाना ठीक नहीं है। जैसा तुम ठीक समझो हरचरण लाल, तालुत ने जवाब दिया। आपको राजमहल से क्या लेना? जिस जगह राजहंस मौजूद है और रिहायश के लिहाज से वो बुरी नहीं है। आप वहां आराम से रह सकते हैं, किसी चीज की तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, वहां हम वही रहेंगे, तालुत ने जवाब दिया। मैं हंसपे मुंह खामोश था और तालुत के आइंदा प्रोग्राम पर गौर कर रहा था। बहरहाल हरचरण लाल हमें हास महल में ले गया। फिर वो महल के पाए बाग में एक दरख्त के नीचे पहुंच गया। फिर वो महल के बाएं बाग में एक दरख्त के नजदीक पहुंच गया, जहां से इन तहखानों में जाने का रास्ता था, जो महल के नीचे था, जहां राजहंस कैद थी। दरख्त के खोखले तने से नीचे जाने वाली सीढ़ियों से गुजरते हुए हम तहखाने में पहुंच गए। अंदर जगह जगह खूबसूरत क्षमादान रखे थे, जिनमें लगी हुई शमों की रोशनी में तहखाने का माहौल बेहद पुरस्कार लग रहा था। हम बड़ी दिलचस्पी से इस जेर जमीन दुनिया को देख रहे थे। कई कमरों से गुजरकर हरचरण लाल एक दरवाजे पर पहुंच गया और फिर इसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। राजहंस, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर कोई आहट नहीं सुनाई दी। चंद साथ इंतजार के बाद हरचरण ने दोबारा पुकारा, राजहंस, दरवाजा खोलो। इसके साथ इसने दरवाजे पर दबाव भी डाला था और जरा से दबाव पर दरवाजा खुल गया। अरे! हरचरण लाल के मुंह से हैरत भरी आवाज निकली और जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। हम भी इसके पीछे ही अंदर घुस गए। आला दर्जे की एक रिहायशगाह थी, लेकिन कीमती सामान या रास्ता कमरा बिल्कुल खाली था। अलबत्ता एक कॉर्नर पर क्षमादान के नजदीक एक भयानक चीज नजर आ रही थी। ये एक मुर्दा उल्लू था, जो क्षमादान के नजदीक एक डेकोरेशन पीस में फंसा हुआ था। तिलका! हरचरण के मुंह से लड़ती हुई आवाज उभरी। तालुत और मैं गहरी निगाहों से माहौल का जायजा ले रहे थे। हमने हरचरण लाल के चेहरे की तरफ भी देखा। इस वक्त शायद हरचरण लाल एक्टिंग नहीं कर रहा था। क्या हुआ हरचरण लाल? तालुत ने पुरस्कून आवाज में पूछा। तिलका यहाँ पहुंच गया महाराज, बात बिगड़ गई। भगवान की सौगंध, बात बिगड़ गई। हूँ, तुम्हारी तरफ से राजहंस को हमें अपने पास रखने की इजाजत है? तालुत ने पूछा। मैं कह चुका था महाराज, मगर अब बात बहुत बिगड़ गई। तुम चिंता मत करो हरचरण लाल, बिगड़ी हुई बात को हम ठीक कर लेंगे, ये हमारा काम है। मगर मेरा काम? हरचरण लाल ने ठंडी सांस ली और फिर बोला, ठीक है महाराज, दास हर सेवा के लिए हाजिर है। दास की जब भी जरूरत हो उसे आवाज दे लें। तुम्हारे ख्याल में हरचरण लाल तिलका राजहंस को लेकर कहाँ गया होगा? तालुत ने पूछा। अचानक ही हम सब चौंक पड़े। कार्नस पर लटका हुआ मुर्दा उल्लू फड़फड़ाया था। फिर वो सीधा होकर बैठ गया। इसकी खौफनाक आंखें हमारा जायजा ले रही थी। फिर इसकी चोंच खुली और उसके मुंह से तिलका की बारीक और मकरू आवाज सुनाई दी, राजहंस तालाब में पहुंच गया बालको।